गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस बुक के जरिए हमें ज्ञान देने वाले सभी मास्टर्स को, इस 40 मास्टर्स को और उनके ज्ञान हम तक पहुंचाने वाले अरुणा मैडम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। हृदय पूर्वक धन्यवाद। मुझे इस अवसर देने वाले विजय सर को और उनके पूरे टीम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद। तो नमस्ते मास्टर्स। आज हम एक और मास्टर के साथ और उनकी बताई गई बातों के साथ उनका उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें क्या समझाने वाले हैं। आज का मास्टर है दूर्वासा। दूर्वासा महामुनि। वो बहुत अच्छे थर्ड मास्टर है और बहुत बड़ा ऋषि है, मुनि है। फिर भी सबको पता है उनको गुस्सा, वो अपने गुस्से को अपने काबू में नहीं रख सकते और श्राप देते हैं, सबको श्राप देते हैं। बस उनको गुस्सा आ गई तो किसी का श्राप तो जरूर हो जाती है। ऐसा हमें पता है, हमें हमारे पुराणों के जरिए ये सारे महाभारत रामायण सारे इतिहास पुराण, इनके जरिए हमें इतना तो पता है। लेकिन यहाँ दूर्वास महर्षि हमें क्या समझा रहे हैं वो देखते हैं। बहुत अच्छा सा छोटा सा संदेश है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लिए। अच्छी लेसन है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये अरुणा मैडम को ये चैनलिंग के जरिए पहुंची गई संदेश है। तो हम उन्हीं की बातों से, मतलब दूर्वास महर्षि के मुख से वो क्या कह रहे हैं, वो हम थोड़ा पढ़ के समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है। मेरे निजी जीवन में आपके लिए कोई संदेश नहीं है। मेरा एक ही संदेश है कि मैं केवल अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध मुनि नहीं हूं। निजी जीवन मतलब उनकी रियल लाइफ से कोई संदेश नहीं मिलेगा। मैं इस समाज में सिर्फ मेरे क्रोध के जरिए ही सबको जानता हूं, सब मुझे जानते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूं। ये इसका दुर्वासा महर्षि हमें बता रहे हैं कि ये मेरी असली रूप नहीं है। जो आपको पता है वो मेरी असली रूप नहीं है। सिर्फ दुर्वासा की मतलब क्रोध है, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। बुद्ध ने जो पाया है वह मैंने भी पा लिया है। फिर भी लोग शायद ही मुझे उस रूप में जानते हैं जिसे मैं हूं, जैसे मैं हूं। क्योंकि यह प्रक्ष यह प्रक्ष आज तक यह प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। जब तक कोई बात नहीं पूछी जाती वह प्रकट नहीं हो सकती। तो हमें दूर्वास महर्षि ये कह रहे हैं कि आज तक किसी ने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछा। मतलब अर्णा मैडम दूर्वासा महर्षि से ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ क्रोध से के जरिए ही, हम सबको पता है आप इतने क्रोधित क्यों हैं। ऐसे कुछ ना कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो दुर्वासा महर्षि ये कह रहे जो बुद्ध ने प्राप्त किया था, मतलब निर्वाण, बुद्ध भगवान ने क्या प्राप्त किया था? निर्वाण। मैं भी वही निर्वाण को प्राप्त किया था। मैं उतना बड़ा मास्टर हूं, लेकिन सिर्फ मेरी क्रोध के जरिए ही सब मुझे जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज तक मुझे किसी ने पूछा ही नहीं आप ऐसे क्यों हो। जब तक कोई पूछते नहीं उसके बारे में बाहर कैसे आएगा। आज आपने पूछा, अब मैं बता रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा जीवन ऋषियों और मदद राजाओं की मदद करने के लिए तैयार किया गया था, जो स्वयं अपने अपने कार्यों को पूरा करने में ध्यानी थे।
हमें सबको पता, सबको सब हम सब उन्हें ऐसा जानते हैं कि वो क्रोधित है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उनका जन्म प्रणाली मतलब उनका डिजाइन ये था कि राजाओं को और ऋषियों को सहायता देना, मदद करना, हेल्प करना। उनकी जो भी समस्या थी या जो भी प्रश्न थे, जो भी आध्यात्मिक रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए था, वो सबको हेल्प कर रहे थे। अगर एक व्यक्ति किसी को सहायता कर रहे हैं, वो इतना क्रोधित कैसे हो सकते हैं? मतलब उसका अम, एक ही तरह हमने देखा है, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हमें एक ही पहलू पता है, दूसरा पहलू वो हमें अभी बता रहे हैं। मैं राजाओं को और ऋषियों की मदद करने के लिए ही मेरा जन्म था, और मैं वही कर रहा था। यद्यपि यद्यपि आपने अपने ध्यान में अच्छी तरह से उन्नत राजा और ज्ञान की खोज में कम उन्नत थे, और उन्होंने मूर्खता पूर्ण गलतियां की। उन पर मेरे गुस्से का कारण हमेशा से था और रहा है। मतलब जो ज्ञान सीखने के लिए ये राजा और ऋषि इनके पास आ रहे थे, मतलब हमारे दूरवास महर्षि के पास आ रहे थे और सीख रहे थे। सीखते सीखते उसका ठीक ठीक तरीके से, या जो जैसा बताया गया था वैसा, मतलब पूरी श्रद्धा से, इनका मतलब यह कि पूरी श्रद्धा से नहीं सीख रहे हैं, मूर्खता पूर्ण कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इनको गुस्सा आता था। अरे यार, मैं ऐसा समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सुन रहे हो? सिर्फ इसी बात पर उनको गुस्सा आता था। ज्ञान के प्रति मूर्खता से अगर उन्होंने बिहेव किया, गलतियां की, तभी उनको गुस्सा आता था, तभी वो उन पर चिल्लाते थे। सिर्फ यही, मतलब उनके क्रोध के पीछे सिर्फ एक ही कारण था। समझने की प्रयास ना करते हुए अश्रद्धा से अगर टेक इट फॉर ग्रांटेड ऐसा लेते थे, तो उनको गुस्सा आता था। अभी हमको पता चल रहा है कि दूर्वास महर्षि की के गुस्से के पीछे भी कोई वजह है। बेवजह वो किसी पर चिल्ला नहीं रहे थे। यहाँ हमें क्या पता चलता है? किसी पर अ, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी समाज के ऊपर फिक्स्ड ओपिनियंस नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ एक पहलू को, वन साइड या वन सिचुएशन को देखकर ये ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा हम फाइनल डिसीजन में आ नहीं सकते, कंक्लूजन्स कर नहीं सकते। हमारी एस्टिमेशंस, हमारी कंक्लूजन्स कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही गुण पर, एक ही तरह की जी कैरेक्टर नहीं होता। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं हर व्यक्ति में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके बिहेवियर में। सिर्फ एक ही तरफ समझकर ऐसा हमें कभी भी कंक्लूजन्स तक नहीं आनी चाहिए। ये हमें समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं मेरे क्रोध से वापसी पाने में हमेशा सफल रहा। जब मैं अपने राजाओं और मुनियों को शांति से शिक्षा दे रहा था, तो किसी तरह मेरे युग का इ, इ, इतिहास लिखने वाले लोग हमेशा अनु 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 थे, लेकिन मेरे क्रोध के समय हमेशा उपस्थित रहते थे। देखिए, जब मैं शांति से उनको समझा रहा था, शांति से उनको सिखा रहा था, तब ये क्या कहते हैं, पुराणों लिखने वाले लोग कभी उपस्थित नहीं थे। लेकिन जब मैं क्रोध में कुछ कह रहा था, तब तो उपस्थित थे। जब मैं शांति से रहता, किसी ने नहीं देखा। सिर्फ जब मैं क्रोध से चिल्ला रहा था, तभी किसी ने देखा, बस लिख दिया।
मुझे बताओ, एक आदमी हमेशा क्रोधित कैसे हो सकता है? दुर्वास महर्षि हमें पूछ रहे, एक आदमी हमेशा हर समय क्रोधित कैसे रह सकते हैं? क्या उसके पास अन्य सभी भावनाओं की कमी है? सिर्फ क्रोध की भावना ही उसमें है, उस व्यक्ति में? अन्य कोई भी भावना नहीं है? स्नेह का, प्रेम का, शांति का, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं होता? सिर्फ एक ही इमोशन होती है क्या? कोई भी व्यक्ति में सिर्फ एक ही इमोशन होती है क्या? एक बार सोचिए, क्या ये मुमकिन है? कैसे कंक्लूशंस पर आ सकते हैं कि सिर्फ एक ही भावना से एक व्यक्ति सिर्फ एक ही भावना से पूरी जिंदगी बिता दिया? अगर एक व्यक्ति इतना क्रोधित है तो उसके पास कोई क्यों आएगा? उसके भी फैमिली था, उसके भी पत्नी थी, बच्चे थे, शिष्य थे, उसका एक गुरुकुल था। राजा महाराजे उनके पास आते थे ज्ञान वर्धन के लिए, किसी कुछ कुछ समस्याओं को हल निकालने के लिए। हमारे राज्य में ऐसा 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 स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए? आप हमें बता दो। अगर एक व्यक्ति सिर्फ क्रोध से भरा हुआ है तो ये सारे लोग उनके पास क्यों आते हैं? ये एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। अगर ये पूरी इंटरेस्ट से अगर हम सोचेंगे तो सिर्फ एक ही इमोशन से एक व्यक्ति पूरा जिंदगी नहीं बिता सकता। क्या ये मुमकिन है? वो हमें पूछ रहे हैं। सोचिए, क्या ये मुमकिन है? सिर्फ एक ही इमोशन से पूरा जिंदगी बीत जाएगा? कोई और इमोशन नहीं होगा क्या? कोई और भावना नहीं होगा क्या? जरूर होता है। और इतना भी कह रहे हैं, वो प्रूफ दे रहे हैं हमें। मेरे भी एक परिवार, एक पत्नी और बच्चे थे। परिवार, पत्नी, बच्चे। मैं उनके साथ रहा था। अधिकारियों और राजाओं के साथ काम करता था। अन्य ऋषियों और शिष्यों के साथ ध्यान करता था और एक बहुत ही सामान्य जीवन जीता था। पूरी सोसाइटी है उनके पास। अगर एक व्यक्ति इतना क्रोधित है, इतनी असुर स्वभाव से है, उनके पास कौन आएगा? इसीलिए वो हमें प्रूफ दे रहे हैं। मेरा भी एक परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, शिष्य हैं, अधिकारी लोग मेरे पास आते थे, राजा है मेरे पास आते थे, मैं ऋषियों के साथ ध्यान करता था, शिष्यों को ज्ञानवर्धन करता था। मेरी लाइफ में ये सब शामिल है। यही प्रूफ है कि मैं सिर्फ क्रोध का मेरे अंदर सिर्फ क्रोध का एक ही भावना है। ये गलत है, ये सच नहीं है। सारे इमोशंस है, सब कुछ है मेरे जिंदगी में। और इतना ही नहीं, और कह रहे हैं, या इसलिए मुझे आ, निर्दयी निर्दयी मत कहो, क्योंकि मैं केवल एक निर्दयी मास्टर नहीं हूं। हमें समझा रहे हैं, इसीलिए मुझे एक निर्दयी मास्टर मत समझो। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक सामान्य गुरु हूं। वो भी एक गुरु है। मैं आ, यीशु और बुद्ध दोनों हूं। मतलब यीशु मतलब जीसस क्राइस्ट, बुद्ध दोनों हूं। मतलब जीसस क्राइस्ट में कितना करुणा थी, और बुद्ध भगवान जितने निर्वाण स्थिति पाया था, वो दोनों गुण, वो दोनों दिव्यत्व के गुण मुझ में भी है। सिर्फ इसलिए कि मुझे प्यार के बारे में बात करते हुए चित्रित नहीं किया गया था, यह मत सोचो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो चित्रीकरण मतलब स्क्रीन प्ले, या हमारे हमारे भाषा में स्क्रीन प्ले, पुराणों में इनको दुर्वासा महर्षि को ऐसा चित्रित किया गया था। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार से बात नहीं करता, प्यार की भाषा मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा मत सोचिए। मैं भी प्यार से बरताता था, मुझे ये सब समझ में आते हैं।
और मैं भी वैसा था। यह मत सोचो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरा पारिवारिक पारिवारिक जीवन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मुख्यतः मेरे शिष्य मेरे प्रेम के प्रतीक थे, प्रतीक है। ये सब मेरे प्रेम के प्रतीक है। शिष्य, कोई ऐसा क्रोधित गुरु के पास क्यों जाएंगे सीखने के लिए? शिष्य आ गए, इसका मतलब उसमें, उस गुरु में सिखाने वाले प्यार भी है, सब कुछ भी है। जब सीखते वक्त मूर्खता से और अज्ञानता से गलतियां करते हैं, तब वो चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे। उनको समझाने के लिए, उनका उद्देश्य उनको दर्द देना नहीं था, बस समझाने के उद्देश्य से वो चिल्लाते थे। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में मेरे सहाय सह साहसिक कार्य मेरे शिष्यों, ऋषियों और राजाओं को निर्वाण की मेरी शिक्षाएं थी। निर्वाण स्थिति कैसे पा सकते हैं, वैसा ट्रेनिंग मैंने दिया है उन्हें। एक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है या निर्वाण के बारे समझा सकता है, मतलब वो इतना घमंडी तो नहीं हो सकते, इतना क्रोधित तो नहीं हो सकते, है कि नहीं? निर्वाण के बारे में जब हम समझने की प्रयास करते हैं, तभी हमें थोड़ा शांति महसूस होती है कि नहीं? वो निर्वाण स्थिति तक पहुंचे हैं और निर्वाण के बारे में ऋषियों को, उनके शिष्यों को, सबको सिखा रहे थे। वो भी हमें प्रूफ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने हाँ, मैंने निर्वाण शब्द को ना तो कहा और ना ही गाड़ा, क्योंकि यह एक बौंद शब्द है, बैंध बद्ध शब्द है। मतलब निर्वाण ये वर्ड नया वर्ड है, उस समय ये शब्द मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए मैं ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, निर्वाण ये वर्ड। फिर भी मैंने अपने बहुत से लोगों को इसे हासिल करने में मदद किया। मतलब उस स्थिति तक जाने के लिए, वो स्थिति हासिल करने के लिए इन्होंने उन लोगों का हेल्प किया। जैसे कि हमारे मास्टर पत्री जी, हमारे गुरु वंशी किरण सर, ये हमें उस मार्ग में, निर्वाणमय स्थिति की मतलब मोक्ष के मार्ग, राइट? मतलब इमोशनल बैलेंस, खुद के इमोशंस को, भावनाओं को, भावोद्वेगों को समझते हुए, अरिषद वर्गों को समझते हुए, उनको कैसे बैलेंस करते हुए, सच्चाई को स्वीकार करते हुए धर्म में कैसे रहे, ये सब हमें समझा रहे हैं। हमें नहीं पता, जब हम ध्यान करते हैं हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो ये डाउट्स वो क्लियर करते हैं। मतलब उसको उस पर हमारे गुरुओं को इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ज्ञान है, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव ज्ञान है। मतलब उन्होंने ये स्थिति पार करके इससे ऊपर स्थिति में है, इसीलिए वो हमें समझा सकते हैं। वैसे ही दूरवास महर्षि सबको वो स्थिति कैसे पाया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ऐसा उनको हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो ऑलरेडी उस स्टेट में है, उस स्टेज तक वो पहुंच गए हैं। उस सच्चाई को हमारे सामने रखने के लिए ये सारे एक्सप्लेनेशन हमें दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिर भी मैंने अपने बहुत से लोगों को इसे हासिल करने में मदद की। यीशु का समय अलग था, मतलब जीसस क्राइस्ट का समय अलग था। उस समय में समाज कैसा था? अ, अराजक अराजक वातावरण और बिखरते मूल्यहीन सांस्कृतिक सांस्कृतिक समय में यीशु ने लोगों लोगों को प्रेम करना सिखाया।
जब जीसस क्राइस्ट थे तब समाज समाज कोई मूल्य नहीं था, मतलब वैल्यूज नहीं थे सोसाइटी में। बस जिसको जैसा लगा, वो राजाओं को जैसा लगा वैसा पालन हुआ करता था। इतना ही नहीं, अराचक वातावरण, वायलेंस, बहुत ज्यादा वायलेंस था, बहुत ज्यादा दबाव था। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, जैसा राजा ही भगवान है। ऐसा बहुत सारा इम्बैलेंस था सोसाइटी पे। उस सोसाइटी में, मतलब वो समय बहुत कठिन था। उस कठिनाइयों में जीसस क्राइस्ट आए थे और सबको प्यार के वैल्यू, महत्व सिखाकर चले गए। क्षमा और प्रेम, इन ये दोनों दिव्यत्व लक्षण, मतलब डिवाइन क्वालिटीज उस समाज को दिए थे। इसीलिए जब उनको ये क्रूसिफिकेशन कहते हैं ना, वो जीसस को ऐसा बहुत मारते पीटते, उनको क्रॉस पर चढ़ा गया था, बहुत खून बह रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो एक ही बात कह रहे थे, ये लोग नादान है, मेरे भगवान, मेरे पिता, वो परमात्मा, इनको क्षमा कर दो, ये नादान है, इनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्षमा कर दो। खुद के लिए रक्षणा नहीं पूछ रहे थे। इतना ही नहीं, जो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे बहुत बेरहमी से, उनको क्षमा करने के लिए, मतलब डोंट पनिश देम बिकॉज दे आर इनोसेंट। वो उनको नहीं वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, उनको क्षमा कर दो। जब हमारी शरीर पर इतना भयानक दर्द आती है किसी की वजह से, क्या उस स्थिति पर वो दर्द सहते हुए भी क्या हम क्षमा मांग सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? हमारे लिए नहीं, उनके लिए। उनको पनिशमेंट मत दो, ऐसा हम पूछ सकते हैं क्या? लेकिन वो मांग रहे थे, वो पूछ रहे थे सबके लिए। वही करुणा, कंपैशन, इंग्लिश में कंपैशन बोलते हैं, करुणा। करुणा का वो एक डिवाइन क्वालिटी है। उस समाज को ये सिखा दिया, सबको एक्सेप्ट करो, सब सबके प्रति हमारी दिल में प्यार होनी चाहिए, उनके लिए कंपैशन, करुणा होनी चाहिए। उन्होंने करुणा सिखाया था उस समाज को। ठीक है, नेक्स्ट। वे आम लोग थे और बुद्ध के अनुयायी, यीशु के समर्थ समर्थकों से श्रेष्ठ थे, सामर्थ्य, क्योंकि उनका आत्म आत्मसात स्तर यीशु के समर्थकों से ज्यादा सरल था। जब बुद्ध भगवान आए थे तो समाज इतना कठिन नहीं था, बुद्ध भगवान के समाज इतना कठिन नहीं था, वो बहुत बेटर था सोसाइटी। जीसस क्राइस्ट के जब आए थे, उन उनसे कंपैरेटिवली बुद्ध भगवान के जब आए थे, वो समाज बहुत बेटर था, वो सरल था, इट वाज इजी। बस निर्वाण, मतलब दर्द का कारण क्या है, वो कारण सिखा के उस कारण को भी हम निकाल कर हम खुशी खुशी जिंदगी जी सकते हैं। बस रोते रोते, पीड़ा सहते सहते जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी जिंदगी, इसी पीड़ा को की कारण समझते हुए हम अपनी जिंदगी और आसानी से जी सकते हैं और मोक्ष भी, निर्वाण स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। ये समझा रहे थे बुद्ध भगवान। मेरी शिक्षाएं बुनियादी संति शांतिपूर्ण जीवन को एक चुनौती के रूप में लेने और हर चुनौती को शांति से जीने की दिशा में अधिक अनुकूल थी। मतलब दुर्वास महर्षि जो शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को,
राजाओं को, ऋषियों को, वो बहुत शांति पूर्वक था। जैसे हमारे जिंदगी हम बहुत शांति से जी सकते हैं, ये मुमकिन है, ऐसा वो सिखा रहे थे। अगर आप या कोई भी ऐसा कर सकता है तो यही जीवन के प्रति प्रेम है। शांति पूर्वक जिंदगी जीना ही जीवन से प्रेम करना। खुद की जिंदगी से प्यार करने की मतलब जिंदगी शांति पूर्वक जीना ही जिंदगी से प्यार करना की मतलब। निर्वाण और ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को उसके पूर्ण उसके पूर्व रूप में जीने का यही एकमात्र तरीका है। निर्वाण और ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को उसके पूर्व रूप में, मतलब जिंदगी को निर्वाण स्थिति और ज्ञान सीखना, यही एकमात्र जीने का यही एकमात्र तरीका है। जिंदगी को जीने का तरीका यही है। हर मिनट लर्निंग। हमारी जिंदगी में हर क्षण, हर स्थिति, हर व्यक्ति कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हैं। मतलब हमारी नजरिया ऐसा होनी चाहिए, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकती हूँ, इस व्यक्ति से क्या सीख सकती हूँ। अगर कोई मेरे पास कुछ सीखने के लिए या कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए आए हैं, तो मुझे समझना भी चाहिए। अगर जरूरत पड़े, उनको कुछ चाहिए, तो मैं समझाने के लिए भी मैं तैयार होना चाहिए, मैं रेडी होनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिंदगी जीने का। यही मैंने अपने समय के लोगों को सिखाया और यही है जो मैं चाहता हूँ। दुर्वास महर्षि भी यही चाहते थे। उनके समय में लोगों को उन्होंने यही सिखाए हैं और वो भी वैसा ही जिंदगी जिया है। आप सभी जो आप सभी जो कुछ भी यीशु, बुद्ध या अन्य गुरु ने प्राप्त किया है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। जैसा जीसस क्राइस्ट ने जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, बुद्ध भगवान ने जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, हम भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्न पूर्वक हम भी उस स्थिति तक जा सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप इसे हासिल करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के आसपास ऐसा अनुकूल माहौल देखता हूं। वो इतने शिद्दत से, उतने दुर्वास महर्षि इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सिचुएशंस फेवरेबल सिचुएशंस हैं। अभी हमारे जिंदगियों का ये परिस्थितियां, ये समाज, ये ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस है। क्योंकि थोड़ा डाउट आए किसी विषय में या किसी आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में या किसी गुरु के कुछ कहाया गया कुछ विषयों में अगर कोई डाउट है, तो तुरंत हमें समाधान मिलती है, इस मीडिया से मिलती है। हम एक फोन कॉल करेंगे तो हमारा मास्टर हमें बता देगा। या नहीं, कोई मास्टर नहीं है, बस ऐसा ध्यान कर दिया बैठा। तो ध्यान के जरिए ही भी हम अदर डायमेंशंस के गुरुओं से, मास्टर से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो जरिया भी है, मीडिया की जरिया है, गुरु की जरिया है, बहुत सारे जरिए हैं। अगर प्राप्त करने की शिद्दत हो तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज है हमारे अब हमारे समाज में। यही है संक्षेप में मेरा ज्ञानोदय की टेक्निक। प्रिय ध्यानियों, आप सभी को आपके ध्यान के सफर के लिए शुभकामनाएं। तो हम सबको शुभकामनाएं देते हुए वो दुर्वास महर्षि विदा ले रहे हैं। तो हमें दुर्वास महर्षि की जिंदगी से क्या सीख मिल रही है? आज हम क्या सीखना चाहते हैं? मुझे एक बात याद आई।
एक व्यक्ति पूरी जिंदगी निर्वाण के बारे में, मतलब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम शांति से जिंदगी जी सकते हैं, सबको सिखाते हुए, सबको समझाते हुए, वो भी खुद वो प्राप्त करते हुए, इतनी अच्छी जिंदगी जिए गया व्यक्ति सिर्फ अपनी क्रोध के नाम से जान पहचान हो गए हैं। इतने वर्षों के बाद, मतलब इतने युगों के बाद उनको ये मौका मिला कि उस जन्म में मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा जिया था, लेकिन मुझे ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है। हाँ, मैं गुस्सा था जब लोग मूर्खता से गलती कर रहे हैं आध्यात्मिक लर्निंग में, तब मुझे गुस्सा आता था, मैं चिल्लाता था। मतलब 100% लाइफ में एक 10% या 15% गुस्सा था, लेकिन उनके नाम के आगे पीछे क्रोधित महर्षि ये लग गई एस सुफिक्स या प्रीफिक्स के, ऐसे जैसे कि वो एक डिग्री है। ऐसा क्यों हुआ था? सिर्फ इस नाम के वजह से हम उनसे, उनके जरिए ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? ये एक वहम हो गई। तो हमें इनडायरेक्टली दुर्वास महर्षि ये कह रहे हैं कि अपने भावनाओं को काबू में रखकर काम करनी चाहिए। एक एक बात जिसको खटक गई किसी और को, तो वही एक्सपैंड हो जाएगा, वही बात समाज फैलाएगी। उनका ज्ञान नो, उनके शांति पूर्वक जिंदगी नो, वो एक गुरु है नो, वो ऋषियों का, राजाओं का मदद करते हैं नो, इस सब का प्रचार नहीं था, सिर्फ क्रोध का प्रचार था। जब ये पढ़ रहे थे, मुझे एक सपने का याद आ गया। एक मास्टर है, वो बहुत अच्छे सपने, मतलब उनको अपनी जिंदगी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, रात को ध्यान करते, वो क्वेश्चन पूछते और सोते थे, और बहुत अच्छे तरह की, बहुत क्या कहें, डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं उनको। तो एक दिन उनका प्रश्न ये था कि सबको कैसा जीतेंगे, मतलब उनके अंदर ये, अगर किसी किसी को समझाना है तो मार पीट कर ही समझाना चाहिए, अगर वो वायलेंस में है तो हमें भी वायलेंस करनी चाहिए, ऐसा स्वभाव था उनका। तब ना एक दिन उनको ड्रीम आया था। ये ड्रीम ना क्या कहते हैं, एक चेंज, डिफरेंस ला गई हमारे दिमाग में भी। ये ड्रीम, अभी उनका सपना समझा थी पहले, तब उनमें क्या आंसर आई है वो डिस्कस करेंगे। ये सर है ना जिसको ये ड्रीम आया था, वो वहां खड़े हैं, ड्रीम ओपन हुआ था, वो वहां खड़े हैं। बहुत सारे लोग, 10 15 20 लोग, ये चाकू लेकर, ये स्वॉर्ड्स लेकर, एक्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, ये सब लेकर उनके ऊपर आ रहे थे, मतलब उनको उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। सफेद सफेद कपड़े पहनकर उन पर हमला करने के लिए भागे दौड़े आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, उनके पास भी एक बड़ा सा स्वॉर्ड था, तो इस स्वॉर्ड से सबको मार दिया। सब, सारे 20 40 लोग सब मर गए। तब जाकर उनको शांति हुई। तब ऐसा सिचुएशन था कि वो ऐसा खड़े हैं, सारे लोग मर गए, बस खून खून ऐसा होते, ऐसा थे। तब ना एक बड़ा सा एंजल आती है, व्हाइट ड्रेस में, बड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा सा एंजल आती है, लेडी। वो आकर ऐसा कहते, अरे यार ये क्या कर दिया तू, बदलाव लाने के लिए मारना चाहिए क्या, वो भी जान से मारना चाहिए क्या, ये ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वापस ट्राई करते हैं। एंजल ऐसा कहकर वो सारा सीन जैसा मूवीज में ना रिप्ले रिवाइंड करते हैं, वैसा पूरा सीन रिवाइंड हो गया। फर्स्ट पहले सीन में चले गए, जैसे कि वो लोग आ रहे हैं और ये खड़े हैं। सेकंड,
मतलब सेकंड चांस, उनको सेकंड चांस मिला था। वो एंजल गायब हो गए और ऐसा हुआ था। तब इन्होंने क्या किया, सबको पीटा है, जान से नहीं मारा मगर पीटा है। वो उनके पास जो भी वेपन्स थे वो सारे वेपन्स छोड़ दिया और रो रहे थे, दर्द से रो रहे थे। फिर एंजल आती है, दूसरी बार आती है, कहती है ऐसा भी नहीं है, समझाने के लिए ये भी तरीका नहीं है, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, मैं यस, वो वो बात को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन समझाने की तरीका ये नहीं है। क्रोध से, गुस्सा से, शत्रु भावना से, वायलेंस से हम किसी के अंदर बदलाव नहीं ला सकते। अगर हम किसी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर बदलाव लानी चाहिए, प्यार से करनी चाहिए। अरे यार, प्रयास से बात करो, वो सुनेंगे। ट्राई करो, अपनी जिंदगी में ये टेक्निक ट्राई करो। इतना गुस्सा, इतने क्रोध और हिंसा पूर्वक बिहेवियर, एक मारेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसी सोच को अगर बदलना चाहते हो, सिर्फ प्यार से ही मुमकिन है। मारपीट से ये मुमकिन नहीं है। समझा या नहीं समझा? ऐसा बैठकर उनको समझाकर वो एंजल चले जाते हैं, तब जाकर हमें समझ में मतलब बदलाव गुस्से से, हट से, या शत्रु भावना से, वायलेंस से प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर लोगों के किसी और के अंदर बदलाव लाना तो दूर की बात है, खुद के अंदर अगर बदलाव लाना चाहते हैं, खुद के अंदर करुणा या क्षमा या प्रेम की ये डिवाइन क्वालिटीज भरना चाहते हैं, तो शांति से, प्यार से ही मुमकिन है। क्योंकि हम ये हमारा नया जिंदगी है, राइट, न्यू इनकारनेशन। यहाँ हम बहुत नए 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 सीख रहे हैं, लेकिन हमारे पास्ट इनकारनेशंस, हमारी पूर्व चेतनाएं, उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं था। था, थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना नहीं है। तो पहले हमें समझनी चाहिए कि बदलाव कैसा मुमकिन है। अगर हमें पूरी तरह से हम बिलीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम अपने अंदर की ये तरह तरह की दुर्गुणों को सद्गुणों में बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए हम अपनी जीवात्मा को समझा बुझा कर ऐसा बना सकते हैं। करुणा, प्यार पहले हमें सीखना चाहिए, फिर हमारी जीवात्मा को सिखा सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। प्यार से ही मुमकिन है, बदलाव सिर्फ प्यार से ही मुमकिन है। ये सिखाकर चले जाती है एंजल। हम तो शॉक हो गए ड्रीम सुनकर। अरे यार, इतना अच्छा लेसन। इसीलिए सर कहते हैं, ममजी सर कहते हैं, एक सपना सिर्फ उन्हीं जिसको आया है उन्हीं के लिए लर्निंग नहीं होती है, सबके लिए लर्निंग होती है। क्योंकि वो सपना मास्टर्स ने, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने बनाकर दिए हैं। जिंदगी अलग अलग हो सकते हैं, सारे सपने सबके लिए हैं। तो इसीलिए हम सारे ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स हम डिस्कस करते हैं, ये और ये ज्ञान हमें भी सीखना चाहिए, ये हमारे लिए भी है, ऐसा हम समझते हैं। तो दूरवास महर्षि के जरिए हमें दो लर्निंग, मतलब किसी को भी ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा कंक्लूशंस ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी पूरी जिंदगी के बारे में नहीं पता। एक क्षण या एक 1-2 सिचुएशंस को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन, अगर बदलाव लाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं दूरवास महर्षि, मूर्खता से गलती करते हैं तभी मैं चिल्लाता था, गुस्सा करता था। अगर वो सिखाना, अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं, किसी के बारे में छोड़ दीजिए, खुद को सिखाना चाहते हैं, तो हमें प्यार से सिखाना चाहिए।
अगर हम गुस्सा करेंगे, हमारी पूर्व चेतना हमसे ज्यादा गुस्सेदार है, ज्यादा हट होगी उनके अंदर, हमारी जीवात्मा है, क्योंकि हमारे ही रूप है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं सुनेगी, जरूर नहीं सुनेगी। तो प्यार से, स्नेह से ही सुनाना चाहिए या समझानी चाहिए। ये हमारी सेकंड लर्निंग है। तो इस लर्निंग के साथ आज हमारा सेशन यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू।